दिल्ली में लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एनआईए ने अब सबसे बड़ा खुलासा करते हुए 4 और नए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों वही लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i-20 कार का इंतजाम किया, मोमेंट उसकी तय की, सुरक्षित ट्रांसफर उसका करवाया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि चारों डॉक्टर हैं, यानी जो नए आरोपी गिरफ्त में आए वो भी डॉक्टर ही हैं। इनमें से एक मुफ्ती का भी काम करता है। एनआईए ने इन चारों को श्रीनगर में गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया है कि ब्लास्ट में इनकी भूमिका बहुत खास थी। एनआईए के मुताबिक पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई को गिरफ्तार किया गया, अनंतनाग से डॉक्टर अदील अहमद राथर को, उसी तरह से लखनऊ की डॉक्टर शाहीना सईद और शोपियां की मुफ्ती इरफान अहमद वगाए को भी पकड़ा गया। और इन चारों ने i-20 कार को हासिल करने की, उसे इस्तेमाल करने, पूरी तैयारी इसकी की, उसकी मूवमेंट भी तय की, मॉड्यूल तक पहुंचाने में कार के ऑपरेशन को पूरी तरीके से इन्होंने ही संभाला। और सबसे ख़ास बात ये कि इस कार का कैसे धमाके में इस्तेमाल होगा, इन्हीं 4 लोगों ने ये तय किया था जिनकी गिरफ्तारी अब हुई है। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि ये चारों मॉड्यूल की सबसे रणनीतिक टीम में से थे। इनकी भूमिका सिर्फ मदद करना नहीं था, बल्कि कार ऑपरेशन का पूरा मैनेजमेंट था। सूत्रों के मुताबिक कागजी तौर पर तो कार किसी और के नाम पर थी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो अब जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी सबसे अहम भूमिका थी। लेकिन कार को किससे खरीदा जाएगा, फिर खरीद कर वापस बेचकर फिर एक नए खरीदार के पास इसे पहुंचाया जाएगा, ताकि भविष्य में जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। असल में कार की खरीद, उसे छुपाने की व्यवस्था, सुरक्षित रखने की व्यवस्था, ये पूरा काम इन्हीं चारों के जिम्मे था। कार के मूवमेंट और रूट की प्लानिंग भी इन्होंने ही की थी। कार को कहां से उठाना है, किस रास्ते से दिल्ली में लाना है, और फिर ये एक सुरक्षित एंट्री होगी जिससे बड़ा धमाका हो सके। इन्हीं चारों की ये प्लानिंग थी। बीच में कितनी देर कहाँ रुकना है, कार कब एक्टिवेशन पॉइंट पर पहुंचेगी, ये पूरा ब्लूप्रिंट डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर राथर ने तैयार किया। मेडिकल कवर और कम्युनिकेशन सिस्टम इन्हीं के हवाले था। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की डॉक्टर शाहीना ने फंड चेन, मेडिकल विजिट की आड़ में ये पूरी मीटिंग भी तैयार की थी। सुरक्षित कम्युनिकेशन जैसे कि रणनीतिक काम भी इन्होंने संभाले। मॉड्यूल को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मुफ्ती इरफान अहमद वगाए की ओर से दिया गया। ये सदस्यों को जोड़ने का काम करता था, उन्हें मानसिक रूप पर तैयार करता था, और विदेशी लिंक से ये पूरी तरह कांटेक्ट में था। इससे पहले एनआईए ने 2 आरोपी पकड़े थे, जिनका नाम आमिर राशिद अली था और कार इसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। फिर एनआईए ने जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दबोचा, जो तकनीकी विस्फोटक सेटअप में मददगार साबित हुआ था। लेकिन कार कैसे आई, किसने लाई, किसने मूव कराई और किसने उसे सुरक्षित रखा, इन चारों डॉक्टरों ने ही ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी। यानी कार के बिना ब्लास्ट हो ही नहीं सकता था, और कार को ऑपरेशन में लाने वाले यही चारों थे जो अब गिरफ्तार कर लिए गए। हमले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी हुई है। इसके बाद से एजेंसी विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और इस मॉड्यूल से जुड़े हर सदस्य का पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। एनआईए का कहना है कि वो इस भीषण आतंकी साजिश की पूरी परत खोलकर सबके सामने रख देगी। इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें भी जारी है, और अब तक की पूछताछ में यह पता चला है कि दरअसल ये आतंकी 6 दिसंबर के आसपास एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, क्योंकि इसी दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी। आतंकियों ने बड़े पैमाने पर ब्लास्ट करने की योजना भी बनाई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया और वो श्रीनगर में सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर लगाते हुए नजर आया था।
और इसी के बाद आदिल की उस निशानदेही के बाद डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी हुई। बाद में फरीदाबाद से बड़ी संख्या में हथियार और 2900 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया था। इसमें उमर नबी घबरा गया और समय से पहले ही उसने ये धमाका कर दिया, जिसमें कई लोगों की जान गई। हालांकि आतंकी अपने मकसद में पूरी तरह वैसे कामयाब नहीं हो सके जिसकी वो साजिश रच रहे थे। इस मॉड्यूल से जुड़े कई दूसरे लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और एनआईए की जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में कई और लोग इस शिकंजे में आ सकते हैं और इसका एक बड़ा खुलासा एनआईए कर सकती है।